फिल्म जगत न जाने कितनी सारी कहानियां हैं जिनके रूप स्वरूप अलग अलग हैं, पर ज्यादातर कहानियों की शुरुआत आशिकी से होती है। ऐसी ही एक प्यार भरी दास्तान छुपी है प्रिया राजवंश और चेतन आनंद के बीच, जिसका अंत खौफनाक रहा। प्रिया राजवंश की बात बताने से पहले चेतन आनंद जी के बारे में कुछ बता देती हूँ। मशहूर एक्टर देव आनंद के बड़े भाई और नीचा नगर जैसे सामाजिक फिल्मों के डायरेक्टर रहे चेतन आनंद ने फिल्म जगत में एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। फिल्म निर्माण के क्षेत्र में उनका योगदान काबिले तारीफ रहा। और वहीं प्रिया राजवंशी वो नाम है जिसे हर वक्त चेतन आनंद से जोड़ा गया है। प्रिया राजवंश का जन्म 30 दिसंबर 1936 को शिमला में हुआ। ऊंचा रहन सहन और खूबसूरत जिंदगी गुजारने वाली प्रिया का ग्रेजुएशन तक का समय शिमला में ही गुजरा। वन विभाग में कंजर्वेटर रहे उनके पिता को संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से ब्रिटेन भेजा गया। उनके साथ प्रिया भी लंदन पहुंची। वहां पहुंचते ही प्रिया ने रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स में एडमिशन लिया। कॉलेज और स्कूल के दौरान उन्होंने कई सारे नाटकों में हिस्सा लिया, जिसके चलते उनका फिल्म जगत के प्रति आकर्षण बढ़ा। ये बात है 1962 की। तब प्रिया 22 साल की हो चुकी थी। स्ट्रगल के दौरान प्रिया के फोटोग्राफ्स वहां के इंडियन फिल्म मेकर रणबीर सिंह के हाथ लगे। प्रिया के सौंदर्य से रणबीर बहुत प्रभावित हुए और तुरंत ही वो फोटोग्राफ्स अपने दोस्त चेतन आनंद को भेज दिए। उस दौरान चेतन आनंद हकीकत फिल्म बना रहे थे और उन्हें नए चेहरे की तलाश थी। ऐसे में प्रिया रणबीर के साथ भारत आए और पहली मुलाकात चेतन आनंद से की। प्रिया के खूबसूरती को देख चेतन साहब हैरान हो गए और पहली मुलाकात में ही प्रिया को पहली फिल्म मिल गई। 1963 के दौरान फिल्म की शूटिंग शुरू हुई और वहीं चेतन आनंद और उनकी बीवी उमा आनंद के बीच तलाक जैसे माहौल बन गए। इसके चलते चेतन आनंद अकेले रहने लगे और देखते देखते प्रिया के साथ प्रेम संबंध बना बैठे। उस वक्त चेतन आनंद और प्रिया के उम्र में 16 साल का लंबा अंतर था। इस अजब गजब दीवानापन के चलते चेतन आनंद के पारिवारिक माहौल में आग लग गई। चेतन के दोनों बेटे केतन और विवेक ने इस रिश्ते को कभी संवैधानिक नहीं माना। 1964 में हकीकत रिलीज हुई और प्रिया राजवंश रातों रात फेमस हो गई। उनके खूबसूरती के चर्चे बॉलीवुड में होने लगे, पर ताउम्र प्रिया ने चेतन आनंद के अलावा किसी के साथ काम नहीं किया। हकीकत के बाद 1970 की हीर रांझा फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर दिया और लिव इन रिलेशनशिप में रहने के दौरान प्रिया और चेतन एक दूसरे के बिजनेस पार्टनर भी बन गए। चेतन आनंद के हर एक काम में प्रिया का सहभाग होता, चाहे स्क्रिप्टिंग हो या प्रोडक्शन। चेतन आनंद के साथ रहकर प्रिया ने फिल्म मेकिंग के सारे टेक्निक सीख लिए। पर साल गुजरते गए पर समाज के साथ आनंद परिवार ने भी कभी प्रिया को अपने परिवार का हिस्सा नहीं समझा। देखते देखते 1997 का साल आया और चेतन आनंद साहब ने दुनिया से विदा ले लिया। पर जाते जाते अपने प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा प्रिया के नाम कर गए, जिसमें शामिल था जुहू स्थित आलीशान बंगला। और ये विल इस तरह की थी कि अगर प्रिया का देहांत होता है तो वो प्रॉपर्टी चेतन के दोनों बेटे के नाम हो जाएगी, क्योंकि प्रिया और चेतन की कोई संतान नहीं हो सकी। और यहीं से खूनी कहानी शुरू हुई। 27 मार्च 2000 को प्रिया की लाश संदिग्ध हालत में उसी जुहू वाले बंगले में मिली। केतन आनंद, विवेक आनंद और उनके 2 नौकर को हत्या के आरोप में मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया और कोर्ट ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। तो मैं थी आपकी आरजे अनु। मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।